नमस्कार, मेरा नाम है अतुल जैन। अगर मैं कभी भी हिंदी मीडियम के 10 बच्चों से बात करता हूं और कहता हूं कि भाई सबसे मुश्किल विषय आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी में कौन सा लगता है, तो शायद 10 में से 7 बच्चों का जवाब जो आता है वो आता है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। मेरे ख्याल से आप में से भी ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि हिंदी माध्यम के ज्यादातर विद्यार्थी जो हैं, ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो हैं, वो अर्थशास्त्र को या तो छोड़ देते हैं या फिर अर्थशास्त्र में तैयारी के नाम पर केवल एनसीईआरटी पढ़कर यह मान लेते हैं कि जितना इसमें से आ गया उतना ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हिंदी मीडियम का बच्चा जो है वो बाकी विषयों को, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो भूगोल ही क्यों ना हो, उनको फिर भी आसानी से कर लेता है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो विषय है उससे वो थोड़ा सा घबराता है। इसके कुछ कारण हैं जो मैंने अपने अनुभव में आज तक समझे हैं और जाने हैं। एक बड़ा कारण जो है वो ये है कि हम सबके परिवारों में बचपन से हमको किसी भी तरह की अर्थशास्त्र की ट्रेनिंग नहीं मिली। मैं इस पॉइंट को समझाता हूं। देखिए, पॉलिटी जैसे अगर मैं लेता हूं तो हम सभी को बचपन से पॉलिटी की थोड़ी सी जानकारी तो है। मतलब भले ही हमको संविधान के आर्टिकल ना पता हो, भले ही हम ये ना जानते हो कि जीवन का अधिकार क्या है, अभिव्यक्ति का अधिकार क्या है, केंद्र और राज्य के संबंधों में किस प्रकार का टकराव होता है, भले ही हम ये ना जानते हो, लेकिन तब भी देश में एक प्रधानमंत्री होता है, राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है ना? इन दोनों के अपने अलग अलग अधिकार हैं। ये सब चीजें कुछ कुछ हमको पता होती हैं। एक न्यायपालिका है, वो कोर्ट कुछ जजमेंट देती है, निर्णय देती है, तो सबको मानना पड़ता है। ये सारी चीजें हमको पता है। लेकिन हमारे घर परिवारों में कभी भी अर्थशास्त्र को लेकर ऐसा कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। हमें कभी नहीं बताया गया कि यार चीजों के दाम क्यों बढ़ जाते हैं। हमें कभी नहीं बताया गया कि कृषि को लेकर सरकार की नीति क्या है, इस देश का किसान गरीब क्यों है। हमें कभी नहीं बताया गया कि उतने उतने सारे उद्योग जितने शायद किसी अमेरिका में लगे हैं या भारत के अंदर ही जितने उद्योग कुछ राज्यों में लगे हैं, उतने उद्योग दूसरे राज्यों में क्यों नहीं लगे। ये सारी चीजें हमको कभी बताई नहीं गई। शेयर मार्केट कैसे काम करता है हमको कभी बताया नहीं गया। तो ज्यादातर चीजों के बारे में हमने अपने घरों पर कभी चर्चा करी नहीं। और फिर अचानक से जब हम इस विषय को, इस चीज को पढ़ना शुरू करते हैं एक यूपीएससी की तैयारी के स्तर पे आके, जहां पर अच्छी खासी एक कॉन्सेप्चुअल गहराई की आवश्यकता आपको होती है, तो ये सब्जेक्ट हमको भयावह लगने लगते हैं। इसमें होता क्या है कि ऐसी बहुत सारी शब्दावलियां हैं, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो आपको बहुत कठिन लगती है। और कठिन इसलिए लगती है क्योंकि आपने कभी सुनी नहीं। पहले सुनी होती, फेमिलियरिटी जहां होती है, जहां आपका उससे परिचय होता है, वहां आपको ये आसान लगता है। लेकिन हमारा चूंकि इससे कोई परिचय नहीं है, तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं और हमको बहुत सारी शब्दावली देखने को मिलती है जो हमने कभी सुनी नहीं। हम घबरा जाते हैं और हम छोड़ देते हैं। जबकि वास्तविकता ये है, आप जब मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई जो है वो एक पर्वत पे चढ़ाई जैसी है। जिसमें क्या होता है, पहले आप एक पर्वत पे चढ़े तो शुरुआत में कुछ दिन आपको कठिन लगते हैं। मैं मानता हूं इस बात को। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कभी ऐसा नहीं होगा कि शुरू शुरू में इकोनॉमिक्स आपको आसान लगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप इकोनॉमिक्स की, मान लीजिए 100 घंटे की पढ़ाई करने वाले हैं, पहले 20 घंटे आप बस चढ़ते चले जाइए। आप इस बीच में छोड़िए मत। अगर आपने वो पहले 20, 25, 30 घंटे पूरे कर लिए, उसके बाद जैसे बचपन में कभी साइकिल चलाई है ना, पहले चढ़ाई होती है, जब चढ़ाई खत्म होती है फिर अच्छा ढलान आता है जहां पर आप साइकिल आसानी से चला पाते हो। बिल्कुल वैसे ही इकोनॉमिक्स है। अगर आपने वो पहले 30 घंटे किसी तरह से सीख लिया, उसके बाद जो बचे हुए 80-90 घंटे आपको मिलेंगे, वो आपको, उसमें आपको इतना मजा आएगा, वो आपको इतना आसान लगेगा कि आपको ये विषय मुश्किल लगना बंद हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको न सिर्फ इकोनॉमिक्स से डर लगना बंद होगा, बल्कि मैं इस बात का दावा कर रहा हूं आज आपके सामने, आप कुछ महीने बाद मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं। आप में से 10 में से 7 लोग ये कहेंगे कि इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रीलिम्स में कम से कम 80%, मेंस में सारे सवाल और इंटरव्यू में सारे सवाल मैं इकोनॉमिक्स के सही करके आऊंगा या आऊंगी। यह मेरा आपसे वादा है और अपने वादे मैं निश्चित तौर पर पूरे करता हूं। तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको सबसे अच्छी, भारत की सबसे अच्छी हिंदी मीडियम की इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़िए और मेरे से पढ़िए।